शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, जो नसीब में नहीं था वो हमको मिला नहीं, जो नसीब में नहीं था वो हमको मिला नहीं। तो बच्चों, हम लोग इस वीडियो में वर्ग 10 के केमिस्ट्री का पहला पार्ट का पार्ट 2 देखेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने अभिक्रिया के प्रकार को बताया, तो उसके अभिक्रिया के प्रकार कुछ इस वीडियो में है। नंबर 4 है द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया। देखिए, द्विवीय का मतलब होता है दो, उभय का मतलब होता है दो। तो द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन इसका अर्थ समझिए। द्विवीय का मतलब क्या हो गया? दो। विस्थापन का मतलब क्या हुआ? हटना। आप एक अभिक्रिया पढ़े थे एकल विस्थापन, उसमें क्या हो रहा था? केवल एक ही तत्व हट रहा था ना। तो यहाँ क्या लगा है? द्विवीय विस्थापन, यानी कि स्पष्ट है कि इस अभिक्रिया में क्या होगा? दो तत्व हटेंगे। कहां से? अपने यौगिक से। तो आइए इसको परिभाषा कर लेते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने अपने आयनों की अदला बदली करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। फिर से समझिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने अपने आयनों की अदला बदली करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, उसे द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए एग्जांपल, Na2SO4, क्या पढ़ेंगे? सोडियम सल्फेट, यह आपका सोडियम सल्फेट है, ये एक यौगिक हुआ। अब यहाँ भी एक है बैरियम क्लोराइड है, Ba मतलब बैरियम, स्टेटमेंट क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड। तो आप देख रहे हैं कि सोडियम के लिए ये हो गया क्या? आयन, यानी कि मूलक, और बैरियम के लिए ये हो गया आयन, यानी कि मूलक। तो जो सोडियम के पास सल्फेट था SO4, तो सोडियम से हट गया, सोडियम के पास आ गया क्या? क्लोरीन। इसका आयन इसके पास आएगा और ये वाला आयन यहां जाएगा। देखिए सोडियम, तो सोडियम के पास क्या था? SO4, ये यहां से हट गया, और इसका वाला आयन क्या था? क्लोरीन। Cl मतलब क्लोरीन, तो क्लोरीन आ गया। अब जो बैरियम है, बैरियम के पास था क्लोरीन, ये क्लोरीन हट जाएगा और इसका आयन आएगा, आ गया। अब सोच रहे हैं कि ये 2 कहाँ गया? तो देखिए सोडियम कितना परमाणु? 2 परमाणु, क्लोरीन कितना परमाणु? 2 परमाणु, यहाँ पर 2 लिख दिया गया है, मतलब 2 परमाणु सोडियम, 2 परमाणु क्लोरीन। संतुलित होना चाहिए ना। ये क्या बना मेरा? सोडियम क्लोराइड, और ये बैरियम सल्फेट। ये बैरियम इसका ले लिया आयन, और ये सोडियम इसका आयन ले लिया। सोडियम जब क्लोरीन को लिया तो बना सोडियम क्लोराइड। 2 क्लोरीन था परमाणु, 2 सोडियम था परमाणु, इसलिए यहां पर 2 लिख दिया गया डायरेक्ट। तो आपने देखा कि दो यौगिक क्या किया? अपने अपने आयनों को बदल लिया, आपस में बदल लिया, और 2 नया यौगिक का निर्माण किया। दूसरा एग्जांपल देखिए, Ag यानी कि सिल्वर चांदी, NO3 यानी कि नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। अभी क्या है? NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, इसी को बोलते हैं साधारण लवण यानी कि नमक। तो सिल्वर नाइट्रेट है और ये सोडियम क्लोराइड। ये दोनों क्या किया? देखिए सिल्वर के पास आयन था NO3, तो क्या 2 है? नहीं है। इसके पास क्या आ गया? इसका वाला आयन आ गया। और जो सोडियम के पास था Cl हट गया, क्या आया? इसका वाला आयन। अदला बदली आयन जो है, इसका आयन उसके पास, उसका आयन इसके पास आ जाएगा। आयनों के अदला बदली होगा,
कितने जगह? 2 जगह, तब ना दो नए जगह बनेंगे। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता था, उसमें एक तत्व विस्थापित होता था, लेकिन इसमें क्या है, तो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली कर रहे हैं। तो आपको ये रिएक्शन देकर के पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि सोडियम के पास SO4 था, अब SO4 नहीं है, इसका वाला आ गया, यानी कि आयनों की क्या हुई है, अदला बदली हुई है, इसको बोलते हैं द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। अब आगे देखिए नोट इससे संबंधित, ये जो विस्थापन अभिक्रिया पढ़े डबल विस्थापन, ये है क्या, डबल विस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अम्ल और क्षार के बीच कराते हैं, मतलब अम्लों और क्षार के बीच ये अभिक्रिया होती है ना, तो उस अभिक्रिया का नाम दिया जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, जो आपको बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, जब विस्थापन अभिक्रिया अम्ल और क्षार के बीच होता है, जब विस्थापन अभिक्रिया अम्ल और क्षार के बीच होता है, तो इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है अम्ल और ये है क्षार, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षार कड़वा होता है। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे अम्ल और क्षार के बारे में विशेष। ये अम्ल और ये क्षार है, दोनों ने क्या किया रिएक्शन, तो देखिए इसमें भी वही होता है, आयनों के अदला बदली होता है। ये जो Cl है, कहने का मतलब सोडियम के पास क्या था, सोडियम के पास यहाँ आयन क्या है, मान लो OH है, ये हट जाएगा, हट गया सोडियम, ये सोडियम है, सोडियम, इसका OH हट गया, क्या आएगा, इसका आयन क्या है, Cl आ जाएगा, तो क्या बन गया मेरा NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब इसका जो आयन है इसके पास आएगा, ये जो हाइड्रोजन है ये इसके पास आएगा, कौन, ये OH। तो देखिए एक हाइड्रोजन कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, क्योंकि H2O बनेगा जल। तो आप यहाँ याद रख सकते हैं कि जब अम्ल और क्षार के बीच रिएक्शन कराते हैं तो इस अभिक्रिया का नाम क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया के दौरान क्या बनता है, तो लवण यानी कि नमक बनता है और जल बनता है। कभी भी अम्ल और क्षार के बीच रिएक्शन होगा क्या बनेगा, लवण और जल। अब लवण केवल यही नहीं है, कई प्रकार के भी लवण है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। अब हम लोग रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए सीखेंगे। मान लीजिए आपको समीकरण दिया जाता है, यहाँ से एक प्रश्न आता है आपको एग्जाम में कि इनमें से कौन सा समीकरण संतुलित है, तो आप उसको जांच लेंगे कि दोनों किसमें परमाणु संख्या बराबर है, वो संतुलित होता है। या संतुलित करने के लिए दे देगा, क्वेश्चन दे देगा कि इसका कौन सा संतुलित है। तो संतुलित कैसे किया जाता है, देखिए जो अभिकारक है और ये उत्पाद है, अभिकारक की ओर और उत्पाद की ओर दोनों ओर तत्वों को देखेंगे, कौन तत्व अधिक है पहले उसको बराबर किया जाता है। जैसे मान लीजिए इधर हाइड्रोजन है, कितना परमाणु, 2 हाइड्रोजन है, कितना 2 परमाणु, और इधर कितना है 2 परमाणु। ऑक्सीजन इधर कितना है 2 परमाणु, इधर है 1। तो देखा जाए तो हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन तो यहाँ पर अभी संतुलित दिख रहा है हमको, हाइड्रोजन बराबर है ना, तो बराबर कौन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन इधर 2 परमाणु है, इधर 1 परमाणु है, यहाँ तो साफ जाहिर है कि हमको ऑक्सीजन को बराबर बराबर करना है। तो इसका कितना है 2 और इसका 1, तो 2 1 का लसक कितना होगा, लघुत्तम 2, यानी कि 2 से गुणा करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये 2 परमाणु है, इसको भी 2 होना चाहिए ना। अब जैसे यहाँ 2 लिखते हैं तो देखिए क्या हो गया, 2 1 2, ऑक्सीजन 2 परमाणु हो गया, ऑक्सीजन 2 परमाणु था ना, तो हो गया 2 1 2। लेकिन ऑक्सीजन तो हो गया, सुधर गया, लेकिन हो सकता है हाइड्रोजन बिगड़ गया होगा,
जांच लीजिए। तो हाँ बिगड़ गया, देखिए हाइड्रोजन इधर कितना है 2 परमाणु, इधर कितना हो गया 2 दूना का 4 हो गया। तो जब इधर 4 हो गया तो हाइड्रोजन इधर भी 4 करना होगा, इधर भी 4 करना होगा। आप यहाँ 4 नहीं लिखेंगे, नहीं तो 4 दूना का 8 हो गया, यानी कि आप यहाँ कितना लिखेंगे 2, देखिए 2 दूना का 4 हो गया, संतुलित हो गया। देखिए गिन लीजिए 2 दूना का 4, 2 दूना का 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 परमाणु, 2 एक कम 2। आइए नेक्स्ट देखिए, इधर मैग्नीशियम कितना परमाणु 1, इधर मैग्नीशियम 1, हालांकि मैग्नीशियम ठीक है। ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1, तो देखिए ऑक्सीजन नहीं है ठीक, यानी कि आपको ऑक्सीजन को ठीक करना है ना। यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना है 1, तो 2 एक कैल्शियम 2, यानी कि 2 से इसे गुणा कर दीजिए, 2 एक कम 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। लेकिन ऑक्सीजन तो सुधर गया, हो सकता है और तब तो बिगड़ गया होगा, जांच कर लीजिए। देखिए मैग्नीशियम 1 परमाणु था, लेकिन यहाँ पर 2 एक कम 2 हो गया। जब इधर 2 हो गया, इधर भी मैग्नीशियम 2 होना चाहिए, देखो 2 लिख दीजिए यहाँ पर, हो गया। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोजन 2, इधर है 1, आयोडीन 2, इधर पे 2 1 2 1, हाइड्रोजन 2 1, आयोडीन 2 1, कोई संतुलित नहीं है, यानी कि आपको दोनों को संतुलित करना है। तो देखेंगे कि हाइड्रोजन ज्यादा है कि ऑक्सीजन ज्यादा है, तो 2 1 3, 2 1 3 दोनों बराबर है। पहले ज्यादा परमाणु वो करते हैं तो बराबर परमाणु है दोनों का, 2 1 3 2 1 3, तो आप हाइड्रोजन को या ऑक्सीजन आयोडीन को दोनों में से किसी को आप पहले कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको मन किया कि हाइड्रोजन को पहले करें, तो देखिए हाइड्रोजन इधर कितना है 2, इधर 1, जब इधर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए ना, हम 2 से गुना कर दिए, जैसे ही 2 से गुना किए 2 एक कम 2, 2 हाइड्रोजन हो गया, और 2 एक कम 2 आयोडीन भी हो गया। अब इसको देखिए हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 है, अभिकारक अनुपात में है, इनके हाइड्रोजन ठीक है। अब ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन इधर कितना है 1 परमाणु, इधर कितना है 2 परमाणु, यानी कि ऑक्सीजन क्या संतुलित है नहीं, तो आपको ऑक्सीजन को संतुलित करना है। तो देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, जब इधर 2 है इधर भी 2 होना चाहिए ना, तो आप यहाँ नहीं लिख सकते हैं, आप यहाँ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इधर 2 था इधर भी 2 कर दिए, 2 एक कम 2 हो गया। ऑक्सीजन तो हम सुधार दिए लेकिन और बिगड़ गया होगा, जैसे कि हाइड्रोजन देखिए 2 दूना का 4 हो गया, जब इधर 4 है तो उधर भी 4 होना चाहिए ना, तो जैसे यहाँ 2 लिखते हैं 2 दूना का 4 हो गया, संतुलित हो गया। देख लीजिए 2 दूना का 4, 2 दूना का 4, ऑक्सीजन 2 एक कम 2, ऑक्सीजन भी 2। अब इसे देखिए सोडियम 1 तो सोडियम 1, सोडियम ठीक है मेरा, क्लोरीन 1 तो क्लोरीन 2, यानी कि क्लोरीन बिगड़ा हुआ है। अब क्या करेंगे, इसे सुधार दीजिए। कैसे सुधारेंगे, देखिए क्लोरीन यहाँ पर 2 है, इधर भी 2 होना चाहिए ना, तो 2 से गुना कीजिए, जैसे 2 से गुना किए 2 एक कम 2 क्लोरीन हो गया, ये 2 था 2, लेकिन सोडियम बिगड़ गया होगा, जांच कर लीजिए। देखिए सोडियम कितना परमाणु 1, इधर कितना हो गया 2 एक कम 2, तो जब सोडियम इधर 2 हो गया तो सोडियम इधर भी 2 होना चाहिए ना, तो 2 से गुना कीजिए। अब चलिए नेक्स्ट और समझते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। H2S प्लस Cl2 मिलने से बना HCl प्लस S, तो कहने का मतलब 2 भाग में बांटिए। हाइड्रोजन कितना है 2 है, इधर कितना है 1, यानी कि हाइड्रोजन को भी ठीक करना होगा। सल्फर 1 है, सल्फर भी 1 है, यानी कि ये भी ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 1 है, यानी कि इसको हाइड्रोजन को और क्लोरीन को ठीक करना होगा। यानी कि देखिए आपकी हाइड्रोजन ज्यादा है कि क्लोरीन, तो 2 1 3 2 1 3 दोनों बराबर ही है, तो आप हाइड्रोजन को या क्लोरीन को किसी को पहले कर सकते हैं। समझिए मान लीजिए आपको मन किया कि हाइड्रोजन को पहले ठीक करें, तो
तो हाइड्रोजन कितना है इधर? 2 है। इधर कितना है? 1। तो जब इधर 2 है इधर भी कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। हम 2 से मल्टीप्लाई किए। जैसे कि देखिए हाइड्रोजन 2 था ना, तो हाइड्रोजन 2 है कम, 2 हो गया। अब क्लोरीन बिगड़ा हुआ था ना, उसको सुधारना है। क्लोरीन देखिए कितना है? 2 है कम, 2, वो भी सुधारिएगा। सल्फर 1 था, सल्फर 1, यानी कि काम हो गया। अब आइए इसको समझिए। एल्युमिनियम कितना है? 1। एल्युमिनियम कितना है? 2, यानी कि एल्युमिनियम को सुधारना है। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, यानी क्या ये ठीक है, हाइड्रोजन मेरा ठीक है। सल्फर 1, इधर सल्फर कितना है? देखिए ये उनको गुना करना होता है। 3 चौका 12, ऑक्सीजन 12, 3 एकम 3, सल्फर 3 है। यानी कि एल्युमिनियम को और सल्फर को संतुलित करना होगा। अब ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन 4 है, इधर 4 दिया 12, यानी कि एल्युमिनियम को, सल्फर को, ऑक्सीजन को आपको ठीक करना है। देखिए एल्युमिनियम कितना है? 1 2 3 है, ये 3 1 4 है, 1 4 12 16 है। यानी कि समझ आया कौन होगा? ऑक्सीजन ना। आप पहले ऑक्सीजन को ठीक कीजिए। तो देखिए ऑक्सीजन इधर कितना है? 4, इधर 4 है, उधर 4 3 12, यानी कि उधर 12 है तो इधर 4 है, तो इधर भी 12 होना चाहिए ना। तो 4 को कितना से गुणा करें कि 12 एक हो जाए? तो 3 से। तो जैसे 3 से गुणा किए, 4 दिया 12 हो गया ऑक्सीजन मेरा, क्योंकि 3 चौका 12 ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन हमने सुधार दिया, तो ऑक्सीजन तो सुधार दिया, अब कुछ बिगड़ गया होगा। तो जांचिए क्या क्या बिगड़ा। जैसे कि सल्फर देखिए 3 एकम 3 हो गया, और सल्फर 3 एकम 3, सल्फर भी सुधर गया। और हाइड्रोजन देखिए 3 दूना का 6, हाइड्रोजन कितना हो गया? 6, इधर भी हाइड्रोजन 6 होना चाहिए ना। तो 2 परमाणु है, कितना से गुना करना हुआ था? 3 से, ये भी 6 हो गया। अब देखिए अब अभी क्या नहीं सुधरा है? एल्युमिनियम नहीं सुधरा, एल्युमिनियम सुधारिए। इधर 2 है एल्युमिनियम, इधर 1, जब इधर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, 2 से गुना कर दिए। अगला देखिए, मेरा मैग्नीशियम 1 ये ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन 2 है, उधर 1 है, बराबर नहीं है। ऑक्सीजन को पहले ठीक कीजिए तब। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, 2 परमाणु, ये इधर भी 2 होना चाहिए ना। तो 2 से गुना कर दीजिए, 2 एकम 2 हो गया, 2 हो गया। लेकिन ऑक्सीजन तो सुधार दी, तो कोई बिगड़ गया होगा। तो 2 एकम 2 मैग्नीशियम 2 हो गया इधर, तो इधर भी मैग्नीशियम 2 होना चाहिए। क्या करेंगे? 2 कर दीजिए। अब अगला देखिए, मैग्नीशियम 1 यानी कि मैग्नीशियम ठीक है मेरा, लेकिन हाइड्रोजन 1 है, तो हाइड्रोजन 2 है, यानी कि हाइड्रोजन को आपको सुधारना है। क्लोरीन 1 है, तो क्लोरीन 2 है, यानी कि क्लोरीन को भी सुधारना है। तब पहले हाइड्रोजन सुधारे कि पहले क्लोरीन सुधारे? तो गिनिए कौन ज्यादा है? 1 2 3 हुआ, ये भी 3 ही हुआ, दोनों बराबर में है। तो किसी को सुधारिए, या तो हाइड्रोजन को पहले सुधारिए या क्लोरीन को। तो मान लीजिए आपको मन किया कि हाइड्रोजन को पहले सुधारते हैं, चलिए ठीक, देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ 1, तो जब उधर 2 है तो इधर 2 होना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि इधर 5 है तो 5 ही होना चाहिए। अब कहने का मतलब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1, तो 2 1 का लॉस कितना होगा? 2 होगा ना। 2 से गुणा कीजिए, 2 1 का लॉस 2, यानी कि 2 2 दोनों होना चाहिए। कहने का मतलब इधर हाइड्रोजन ऐसे कर दिया गया, तो इधर हाइड्रोजन ऐसे कर दिया गया। ऐसे इसको संतुलित कैसे करोगे? उधर 3 है, इधर 2 है, तो 3 और 2 का लॉस कितना होता है?
6 6 ना, यानी कि 6 इधर 6 उधर होना चाहिए हाइड्रोजन। इधर 6 कैसे होगा, 3 से गुना करने पर। इधर 6 कैसे होगा, 2 से गुना करने पर। देखिए हो गया स्टूडेंट। ये नहीं सोचना है कि इधर 3 है, इधर 3 ही कर देना है। अब 2 1 का लसागु कितना है, 2, इसलिए हमने 2 2 और होगा। अब यहाँ पर मान लीजिए 5 होता है, यहाँ पर मान लीजिए 4। क्या सोचेंगे कि यहाँ पर 5 है तो यहाँ 5 कर दें, नहीं होगा 5, क्योंकि 4 के गुणक में 5 नहीं आता है। तो 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 20 ना, यानी कि 20 इधर 20 उधर होना चाहिए। इधर 20 कैसे आएगा, 4 से गुना करने पर। इधर 20 कैसे आएगा, 4 को 5 से गुना करने पर। ऐसे ही आइए समझते हैं। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 1 है, तो 2 1 का लसागु 2, यानी कि 2 हाइड्रोजन उधर होगा, 2 इधर होगा, तो 2 तो इधर है, इधर 2 कर दीजिए। तो जैसे हाइड्रोजन सुधर गया, क्लोरीन बिगड़ गया। देखिए 2 1 2, 2 1 2, यानी कि क्लोरीन भी सुधर गया। कितना बढ़िया काम है। एक को तीर मारते हैं, दूसरा भी अपने आप समझ रहे हैं। अगला देखिए, वो भी सुधर गया। मैग्नीशियम 1 था तो मैग्नीशियम 1 है, ये तो बेचारा सुधरा हुआ है, इसको कहाँ सुधारिएगा। अरे जो बिगड़ा है उसको तो सुधारते हैं। चलिए अगला को देखिए, ऐसे आप लोग भी सुधार जाइएगा। HNO3 प्लस CaOH हॉल ट्विस्ट, ट्विस्ट मतलब 2 बार है, 2 एकम 2 ऑक्सीजन, 2 एकम 2 हाइड्रोजन। इधर ये कैल्शियम नाइट्रेट NO3 हॉल ट्विस्ट, CaNO3 हॉल ट्विस्ट, H2। तो लग रहा है बड़ा लफड़ा है। देखिए हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन कितना है, 1 है। इधर नहीं 1 नहीं है, देखिए यहाँ पर भी जोग ना है, यहाँ पे 1 हुआ, 2 एकम 2, यानी कि इधर 3 है हाइड्रोजन, उधर कितना है, 2 ही है। यानी कि हाइड्रोजन का आपको सुधारना है। नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन यहाँ पर 1, इधर भी है नहीं, यानी कि एरो से इधर कितना बार, 1 बार मात्र। अब उधर 2 एकम 2 है, यानी कि इसको भी सुधारना होगा। ये लास्ट उदाहरण है, इसमें आपको समझ जाना है पूरी तरह से, फिर प्रैक्टिस कीजिएगा किताब के समीकरण से। नहीं समझ में आप पर पूछिएगा। ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पर 3 है और यहाँ 2 एकम 2, कितना हुआ टोटल, 5 हो गए। इधर 3 दूना का 6, यहाँ पर 6 है और यहाँ है 7 है। फिर से देख लीजिए हाइड्रोजन, यहाँ पर 1, 2 एकम 2, 3 होगा, उधर कितना है, 2 है। नाइट्रोजन देखिए, यहाँ पर 1, यानी कि इधर 1 ही है, उधर 2 एकम 2 है। ऑक्सीजन 3, यहाँ 2 एकम 2, यहाँ 3 2 5, उधर कितना हुआ, 3 दूना का 6, 6 1 7। तो यानी कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सुधारना है। अब इसको देखें, 3 2 5, ये कितना, 2 1 3, ये 7 5 12, ज्यादा कौन है, 12 ना, कौन, ऑक्सीजन। तो पहले आप ऑक्सीजन को सुधारिए, यानी कि ऑक्सीजन मेरा इधर 5 है, उधर 7, तो उधर 7 है तो सोचेंगे इधर 7 कर दें, होगा, नहीं होगा। 7 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 35, यानी कि 35 इधर जाना चाहिए ऑक्सीजन, इधर भी 35 जाना चाहिए। देखिए कहने का मतलब 7 5 से 35 होना चाहिए, परंतु उससे छोटा में भी यदि संतुलित हो जाएगा, हम उसे छोटा में ही संतुलित कर देंगे। जैसे कि यहाँ देखिए, 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, 5 ऑक्सीजन, 3 का 6 1 7। आप यहाँ इसको यदि 2 से मल्टीप्लाई किए, इधर देखिए कितना हो गया, 3 दूना का 6, 6 2 8, इधर कितना था, 3 दूना का 6 1 7। हालांकि ये 1 है, 1 को 2 से गुना करेंगे तो हालांकि ये संतुलित हो गया। 3 दूना का 6 ऑक्सीजन, 2 एकम 2 8 हो गया। अब इसको देखिए, 2 एकम 2 यहाँ, 3 दूना का 6 यहाँ, ऐसे कर दिए, ऑक्सीजन मेरा संतुलित हो गया कंप्लीटली, हमें 35 तक जाने की जरूरत नहीं है। अब नाइट्रोजन या हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 3 2 5 है। हाइड्रोजन देखिए इधर कितना है,
2 एकम 2 और 2 दूना का 4 हो गया, तो उधर भी 4 होना चाहिए, 2 दूना का 4 सुधर गया। मतलब बड़े परमाणु को अधिक परमाणु को सुधारते हैं तो छोटा परमाणु सुधरता है अपने आप। ये भी सुधर गया। नाइट्रोजन देखिए 2 एकम 2 नाइट्रोजन, 2 एकम 2 नाइट्रोजन, ये भी सुधर गया। इस प्रकार आप लोगों ने संतुलित करना सीखा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टार की ओर। अब हम लोग देखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्साथर्मिक रिएक्शन। ऊष्मा का मतलब हो गया हीट, क्षेपी का मतलब हो गया बनना, यानी कि ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होगा, ऊष्मा का निर्माण होना, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का निर्माण होगा। देखिए परिभाषा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का निर्माण होता है। वैसी अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का निर्माण होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे श्वसन करना, हम लोग श्वसन करते हैं तो ऊष्मा निकलती है। श्वसन करना, मीथेन का जलना या कुछ चीज का जलना, दहन होना, शाक सब्जियों का अपघटन होना, विघटित होना आदि, ये सब क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऐसे देखे होंगे आप लोग, चूना है उसमें पानी डालते हैं तो ऊष्मा निकलता है, ये भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला है ऊष्मा शोषी। ऊष्मा का मतलब हो गया हीट, शोषी का मतलब हो गया शोषण करना, यानी कि ऊष्माक्षेपी का मतलब हुआ ऊष्मा का निर्माण, और ऊष्मा शोषी का मतलब क्या हुआ, ऊष्मा का अवशोषण, यानी कि ऊष्मा को चूसना, यानी कि ये ऊष्मा इसको चाहिए और जब ये मुक्त करेगा तो इसका कैसा परिभाषा होगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अंग्रेजी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए नाइट्रोजन आयोडीन मिलकर बन गया नाइट्रोजन आयोडाइड, इसमें ऊष्मा का शोषण होता है। तो हम लोग इस वीडियो में पार्ट 2 में इतना ही देखेंगे, हम लोग इसके बाद अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस प्रकार हमने अभिक्रियाओं को कई प्रकार देखे। ये सब के परिभाषा के अंदर से भी आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, परिभाषा दे करके, रिएक्शन दे करके। तो ओके, थैंक्स।